नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी गुप्ता जीएफएक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस क्लास में चार्ट ऑफ अकाउंट पर मिलने वाले लिस्ट ऑफ ग्रुप का क्या यूज है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। टैली प्राइम में अकाउंट ग्रुप फोल्डर की तरह काम करता है। किसी से माल खरीदते या बेचते हैं तो उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करने के लिए हमें लेजर बनाने होते हैं। जैसे आपने किसी को सैलरी दिया तो सैलरी नाम से लेजर बनाना होगा। यह सारे लेजर उनके नेचर या टाइप के आधार पर किसी न किसी ग्रुप के अंडर बनते हैं। उदाहरण के तौर पर स्टॉक आइटम को स्टॉक ग्रुप के अंदर बनाते हैं। ठीक उसी तरह आपने किसी को उधार माल बेचा तो यह सन्डी डेटर्स के अंदर में आएंगे। टैली में हमें पहले से सुविधा मिलती है कि ग्रुप बने हुए मिलते हैं जो चार्ट ऑफ अकाउंट से देख सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट पर क्लिक करें, ग्रुप को सेलेक्ट करें। आपके सामने लिस्ट ऑफ ग्रुप ओपन हो जाएगा। यहाँ आप नीचे के साइड देख सकते हैं टोटल आपको 28 ग्रुप बने दिखाई दे रहे हैं। इनमें से 15 प्राइमरी हैं और 13 सब ग्रुप हैं। प्राइमरी का मतलब है सिंगल हेड, ये किसी के अंडर नहीं आती। उन 15 प्राइमरी ग्रुप में 9 ऐसे ग्रुप हैं जो बैलेंस शीट में शो होते हैं और 6 ऐसे ग्रुप हैं जो पीएल में शो होते हैं। वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। बैलेंस शीट टैली में इसलिए बनाई जाती है कि बिजनेस के लायबिलिटीज और एसेट्स का करंट फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके। इसको देखने के लिए Alt+G प्रेस करें। लिस्ट ऑफ रिपोर्ट में से बैलेंस शीट को सेलेक्ट कर लें या आप गेटवे ऑफ टैली से बैलेंस शीट को डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। बैलेंस शीट की रिपोर्ट ओपन हो गई है। लेफ्ट साइड में आपको लायबिलिटीज की कॉलम है और राइट साइड में एसेट्स की कॉलम है। जो अभी 15 प्राइमरी ग्रुप के चार्ट दिखाया गया था उनमें से आपको कुछ दिखाई दे रहे हैं और कुछ ग्रुप नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनकी एंट्री नहीं हुई है। Alt+F1 प्रेस करने पर आपको पता चलता है कि आपने कितनी एंट्री की है और कौन से ग्रुप के अंडर में की है। जैसे फिक्स्ड एसेट के अंदर फर्नीचर और मशीनरी की एंट्री हुई है। यहाँ वही लेजर दिखाई दे रहे हैं जो आपने एंट्री की है। इसी तरह पीएल का भी ओपन करके देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस टैली में इसलिए बनाते हैं कि बिजनेस के इनकम और एक्सपेंस के बारे में पता चल सके, जिसके थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी मिलती रहे। लेफ्ट साइड में आपको एक्सपेंस की जानकारी मिलती है और राइट साइड में आपको इनकम की जानकारी मिलती है। इन 6 ग्रुप के अंदर जो भी लेजर बनाए गए हैं वो आपको दिखाई देंगे। हमने पहले से कुछ एंट्री की हुई है। Alt+F1 प्रेस करने पर आपने जितनी एंट्री की है कौन से लेजर के अंदर ये पता चलता है। जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर बिल और सैलरी की एंट्री हुई है। वापस लिस्ट ऑफ ग्रुप की विंडो पर चलते हैं। आपके स्क्रीन पर 13 सब ग्रुप के नाम दिखाई दे रहे हैं। सब ग्रुप का मतलब है जो प्राइमरी ग्रुप के अंडर में आते हैं। ये जो सब ग्रुप है किसी ना किसी प्राइमरी ग्रुप के अंडर में आते हैं, जिसको हम सेकेंडरी ग्रुप भी कहते हैं। जैसे कैपिटल अकाउंट हमारा प्राइमरी ग्रुप है, इसके अंडर में रिजर्व एंड सरप्लस हमारा सब ग्रुप है। इसी तरह करंट एसेट हमारा प्राइमरी ग्रुप है, इसके अंदर जितने भी ग्रुप बने हैं बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांस, स्टॉक इन हैंड, सन्डी डेटर्स, ये सब हमारे सब ग्रुप हैं। ठीक इसी तरह करंट लायबिलिटीज के अंडर जितने ग्रुप बने हैं वो हमारे सब ग्रुप हैं। जैसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजन, सन्डी क्रेडिटर्स। कौन से लेजर किस ग्रुप के अंडर जा रही हैं उसका चार्ट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस क्लास में लिस्ट ऑफ ग्रुप के इंट्रोडक्शन को समझा है। नेक्स्ट क्लास में इन ग्रुप्स के बारे में बताया जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।